गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करूंगा यादना इन्वेस्टमेंट का स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक ओनली इन्वेस्टर पोर्टफोलियो। तो इसकी जो फीस है वो अराउंड, अगर हम केवल यही इनका पोर्टफोलियो लेते हैं तो इसकी जो फीस आती है वो आती है 3000 पर ईयर। और अगर हम 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आती है फीस 8000 पर ईयर। और इस पे कुछ ना कुछ ये डिस्काउंट चलाते रहते हैं, तो वो डिस्काउंट आपको इनके वीडियो से मिल सकता है। बट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या ये 3000 रुपीज पर ईयर भी इस पे वर्थ इट है और कि नहीं है। तो पहले तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये मंथली गेन इसका क्या है, 6-6.92%। ईयरली गेन इसका है 21%। और इसमें सारे के सारे स्टॉक हैं, तो स्टॉक 100%, म्यूचुअल फंड इसमें एक भी नहीं है, तो 0%। अब ये पोर्टफोलियो किन के लिए है? ये पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड कैप स्टॉक एलोकेशन है। इस पोर्टफोलियो में ये हाई रिस्क टॉलरेंस और टाइम होरिजन लॉन्गर देन 10 ईयर्स वाले इन्वेस्टर के लिए। 10 साल से ऊपर आपको इसमें रखना ही पड़ेगा। अगर मुझे 10 साल से ऊपर इसमें रखना है तो आपको समझ में आ रहा है कि मुझे इनका ये जो सब्सक्रिप्शन है ये मुझे 10 साल तक लेना पड़ेगा। कल को ये कितना भी फीस कर दें, हमारे हाथ में वो चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है ये कल को क्या फीस करेंगे। और सिंस इसका होरिजन 10 साल से ऊपर है, हमें ये पोर्टफोलियो में बने रहना पड़ेगा, या तो हमें खुद से नॉलेज गेन करनी पड़ेगी उन स्टॉक्स के बारे में। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि इसमें जो भी आ, इन्होंने सजेस्ट किया है कि भाई मिड और स्मॉल कैप का जो मॉडल पोर्टफोलियो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो के। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 50 रुपये ही मिड और स्मॉल कैप में करना चाहिए, क्योंकि मिड और स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है। अब इन्होंने बताया है कि 2017 के एनबीएफसी क्राइसिस में जो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक था उसने बहुत सारी ह्यूज बीटिंग हुई थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट के कुछ अलग अलग चीज़ें जैसे आत्मनिर्भर भारत, वोकल लोकल, इसके कारण मिड कैप और स्मॉल कैप वापस आगे बढ़ेंगे। अब इन्होंने नीचे और इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई रिस्क प्रोफाइल क्या होती है, इसका एक्सपेक्टेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 15 से 18% ओवर द टाइम है। बेस्ट ईयर्स में 20-30 है, वर्स्ट ईयर में -20 to 30 भी जा सकता है। अब इन्होंने ये सब चीजें बताई हैं। इसके अलावा टाइम होराइजन इन्होंने मिनिमम 10 ईयर्स जो है ये प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि अनटिल अनलेस आपको नॉलेज हो उन स्टॉक्स की, 10 साल तक उसको रखना बहुत मुश्किल काम है। रिबैलेंसिंग इसकी क्वार्टरली होती है। इंसेप्शन डे 31st 2020 है। लॉन्च डे 3rd September 2020 है। मिड और स्मॉल केस है। लास्ट रिबैलेंसिंग हुई है इसकी 10 जनवरी 2022 में, और अगली रिबैलेंसिंग जो इसकी है 23 2022 में। These model portfolios are prepared by SEBI registers RIA। SEBI registers RIA ने इनको प्रिपेयर किया है। गाइस इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको एक स्टॉक दूंगा जो इस पोर्टफोलियो का पार्ट है। अब मैं इसके बारे में अगर देखता हूँ आगे, तो ये बेसिकली इसका गेन्स जो है वो एक साल में कुछ खास नहीं है, जबकि आप देखेंगे तो पिछले एक साल में स्मॉल एंड मिड कैप ने भी बहुत अच्छी रैली दी है। तो वो एक चीज़ है। एक्चुअल में इनके इनके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो सारे फंडामेंटली अच्छे हैं। तो बेसिकली अगर अगली चीज देखिए, इन्होंने अभी व्हाट स्मॉल केस के साथ इंटीग्रेशन किया है, तो उसमें भी ये 0.20% एनुअली चार्ज कर रहे हैं। और स्टूडेंट एंड अर्ली के लिए, स्मॉल एंड मिड कैप के लिए 0.35, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे 1,84,000 की है। क्या हम 1,84,000 इसमें एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं? पहला ये हमारा सवाल होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए, अगर मैं 1,84,000 इस पे लगाता हूँ, इसका 0.35% मुझे इनको एज अ फीस देना पड़ेगा इसका। फिर स्मॉल केस का अपना अलग फीस होगा। तो अगर इसको मैं देखूं तो 2 लाख के हिसाब से ये कुछ अच्छा खासा, मतलब 700-800 के आसपास शायद। एक मिनट, इसको अगर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैलकुलेटर खोलता हूँ। सो कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कि इसका कितना आता है। 0.35 इंटू, अगर मैं 2 लाख रुपए डालता हूँ, 700 रुपये तक मुझे इसका चार्जेस आएगा, जो कि स्मॉल केस का चार्जेस आएगा, प्लस 100 रुपये स्मॉल केस का अलग चार्जेस जो स्मॉल केस बनाने के लिए लगता है। तो मुझे लगता है ये 800 रुपये एक एक्स्ट्रा और आएगा, 2,000 जो ये फीस लेते हैं इसके अलावा। फिर दूसरा पॉइंट है कि ये 10 साल तक रखना है मिनिमम। अब 10 साल तक रखना है तो इनको, हमें 10 साल तक इनका सब्सक्राइब करके रखना है। या तो ये कोई, मतलब 3 साल का इनका मिनिमम ये देते हैं जो कि 8,000 रुपये का है, या तो वो है, वरना तो फिर अगर अगर उसको वो करना है तो
बेसिकली 10 साल का इनका सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए होगा। और दूसरी बात है, इसमें जो भी स्टॉक्स है ना, वो हमें सबको पता है कि वही स्टॉक्स एक्चुअल में जो फंडामेंटली स्टॉक्स हैं, आप जाइए ढूंढिए स्टॉक मिड एंड स्मॉल केस में, वहां से लेके आ सकते हैं। एक एक चीज, एक बस अच्छा पॉजिटिव ये है कि ये सारे फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, और परिमल और गौरव सर दोनों इन पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कोई इशू तो नहीं है, और अगर कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस या किसी तरीके का अर्निंग विजिबिलिटी नहीं दिखती है तो ये हटा देते हैं इसमें। तो उस हिसाब से ये अच्छा है। अगर किसी का लंबा होरिजन है, और स्मॉल और मिड कैप एक्चुअल में बहुत रिस्की कैटेगरी होती है, इसमें आप किसी में स्टॉक में जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको 10 साल तक बने रहना है इन स्टॉक्स में, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जैसे कि परिमल सर बोलते हैं तुच्छ प्राणी, अगर आप तुच्छ प्राणी हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्मॉल और मिड कैप में देखिए 1.5 से 2 लाख रुपए की है। फिर जो फीस है 2,000 या 2,500 रुपए पर साल, वो फीस क्या से बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो वो सब चीज़ें हैं। फिर जो स्टॉक्स इसमें आते हैं, आप उनके बारे में स्टडी करिए, आप खुद देखिए कि उनको रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, एक स्टॉक मैं इसमें से बताऊंगा, तो वो स्टॉक है परिमल सर का फेवरेट, IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि जिसके बारे में बहुत बुलिश हैं। अगर उसके बारे में अगर अभी आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा है। अगर इनके जो भी स्मॉल केस जो इनका पोर्टफोलियो है, इसमें से भी आप अगर अगर आप कुछ भी सारे शेयर्स उठा के देखेंगे, अधिकतर वो चल नहीं रहे, इसीलिए ये थोड़ा सा डाउन है। बट इसमें शेयर्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप ये देखोगे एक महीने में ये पिछले 10% गिर चुका है। बट मुझे भी लगता है कि ये शेयर स्मॉल केस में बहुत अच्छा शेयर है, और इसमें जो वी वैद्यनाथन जी हैं, जिसके बारे में परमल सर ने भी बताया है, वो उनका बहुत अच्छा विजन है। और कल को ये अगला HDFC बैंक बनने का मादा भी रखता है। बट बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में आप कुछ आगे का बोल नहीं सकते कि कल को कौन सा एक नया स्कैम आ सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए कि यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी का कौन सा अगला पोर्टफोलियो आप मुझे रिव्यू करना चाहते हैं। थैंक यू गाइस।